Welcome to CBSE Knowledge Hub. क्लास 7 चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स स्टार्ट करेंगे. सो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मतलब एनिमल्स में खाने के जो पोर्शन होते हैं वो कहाँ से आते हैं और कैसे होता है वो पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे. सो यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल कैन नॉट. आपने अभी चैप्टर 1 में अभी यही पढ़ा था कि जो प्लांट्स है वो अपना फूड खुद ही प्रोसेस कर लेता है, खाना बना लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट. एनिमल्स ये नहीं कर पाता. सो एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स एंड ईट प्लांट्स. सो जो अदर एनिमल्स है या ह्यूमंस है ये दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है कि वो उस प्लांट को खा के अपना पेट भरे या न्यूट्रिशन पाए, या तो वो इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, मतलब दूसरे एनिमल्स को खाता है जो एनिमल्स प्लांट्स खाता हो. सो या तो वो एनिमल्स को खाता है या तो वो प्लांट्स को खा के अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स ऐसा है जो प्लांट्स एनिमल्स दोनों ही खाते हैं. आपको याद है किसे कहते हैं? हम ऑमनिवर्स को कहते हैं, जो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ही खा सकता है. और जो हर्बीवर्स होता है, हर्बीवर्स हम किसे कहते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स खाता हो. और कार्निवोरस जो फ्लेश या अदर एनिमल्स के जो फ्लेश होता है वो खाता हो. सो रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ. सो हर एक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन को लेके सब मिलके सबको खाना चाहिए, फूड चाहिए. किसके लिए? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. तो बॉडी को और भी फंक्शन करने के लिए, काम करने के लिए भी उसे एनर्जी चाहिए. Animals nutrients includes the nutrients requirement, mode of intake of food, its utilization in the body. Animals nutrition जो होता है उसमें nutrients requirement होता है जिसमें खाना उस खाते हैं और उसे यूटिलाइज करके अपने बॉडी के पोर्शन को कंप्लीट करते हैं. You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them all. So आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड में कि जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स में. सो आपको ये वाला जो टेबल है ये आपको फिल करना है. सो चलिए इसे फिल करते हैं. सो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ विटामिन्स, fifth minerals, sixth roughage and water. So they are all components of food, or we can say nutrients. The components of food such as carbohydrate are complex substance. आपने अभी जो वन पार्ट पे कार्बोहाइड्रेट पढ़ा वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है. सो दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच. हम वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट को हम एज इट इज अपने बॉडी में नहीं हजम कर पाएंगे. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. सो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो छोटे छोटे टुकड़े पीसेस में हमारे बॉडी में सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन हो जाए, टूट जाता है. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स components of food into simpler substance is called digestion. So हमारा जो components जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो छोटे छोटे टुकड़े में जो पीसेस हो जाते हैं तो उस ताकि वो हम बहुत सिंपल हो जाए, हमें डाइजेस्ट करने में हेल्प हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? डाइजेशन. सो डाइजेशन को क्या कहेंगे? द ब्रेकडाउन ऑफ स्मॉल सब्सटेंस इनटू स्मॉलर सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. देखो नीचे एक डायग्राम भी दिया है. दिस वन इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. देखो पूरा एक चेन बना है, कॉम्प्लेक्स है पूरा. एसिड अगर ऐसा अगर लेट सपोज ये कुछ खाना है तो ये अगर आप डायरेक्ट नहीं खा पाओगे तो इसे आप क्या करते हो? पीसेस में डिवाइड कर लेते हो, आप जैसे टुकड़े टुकड़े कर लेते हो. तो ऐसे ही सिंपल सब्सटेंस बन जाता है ताकि हम डाइजेस्ट करने में उसे ईजी हो सके. नाउ 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. सबके खाने का तरीका अलग अलग होता है कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ फीडिंग होता है वो सबका अलग अलग होता है. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इनटू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. सो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके खाने का तरीका कुछ अलग होता है. बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स. जो इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर मिल्क. जो देखो बीस होता है, हमिंग बर्ड होता है, ये क्या करता है? नेक्टर नेक्टर को क्या क्या करता है? उसे सक कर लेता है, यानी कि चूस के वो जो नेक्टर है वो निकालता है सक करके. वैसे ही जो इन्फेंट्स यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं या कुछ एनिमल्स होते हैं अलग एनिमल्स, वो भी मदर मिल्क को ऐसे ही फीड करते हैं. स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल दे प्रे अपन. कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जैसे कि पाइथन वगैरह, वो सीधा स्वेलो कर लेते हैं. स्वेलो यानी कि पूरा सा घटक जाते हैं एक बार में. वो चबाते वबाते कुछ नहीं है, पूरा एक लेट सपोज पाइथन के सामने एक फ्रॉग आ गया तो वो फ्रॉग को पूरा घटक जाता है.
Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. कुछ कुछ aquatic animals होते हैं, वो पहले animals क्या करते हैं, वो जो float करते हैं पानी में आसपास कुछ food वगैरह, तो वो ऐसे ही ले लेते हैं filter करके. Next, activity 2.1, what is the type of food and mode of feeding of the following animals. यहाँ पर कुछ animals के नाम लिखे हैं, ये कौन से काइंड ऑफ फूड खाते हैं और मोड ऑफ फीडिंग यानी कि सक करता है या स्वेलो करता है, ये सब आपको लिखना होगा. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल. आपको पूरा ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखना है. यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल. सो देखो इस टेबल के नीचे कुछ हेल्पिंग के लिए स्क्रैपिंग यानी कि टुकड़े करके उसे खाना. चीविंग यानी कि चबाना. सिफोनिंग यानी कि एक पाइप टाइप से होता है जिस पाइप के थ्रू कुछ भी लिक्विड को सक किया जा सके, सिफोनिंग कहते हैं उसे. कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग का, ये जैसे आपने पाइथन का भी एग्जांपल में पढ़ा, वो क्या करता है, कैप्चर करता है फिर उसे घटक जाता है. तो चलिए टेबल 2.1 को फिल करते हैं. वेरियस मोड ऑफ फीडिंग. नेम ऑफ एनिमल देखिए यहाँ पर स्नेल है. काइंड ऑफ फूड, वो कौन कौन से फूड खाते हैं, जनरली ग्रास से होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, स्नेल खा लेता है. सो मोड ऑफ फीडिंग वो कैसे खाता है, च्यूइंग यानी कि चबा के खाता है. एंड जो है काइंड ऑफ फूड, ग्रेन्स में कुछ भी ग्रेन्स हो जाता है, वो स्क्रैपिंग यानी कि उसे छोटे छोटे टुकड़े में बांट लेता है, उसके बाद वो खाता है. ईगल जनरली फ्लेश खाता है खाने में, और वो सीधे स्वेलिंग कर लेते हैं यानी कि पूरा घटक जाता है, वो चबाते नहीं है, सीधे घटक जाते हैं. देन हमिंग बर्ड जो होता है वो नेक्टर खाते हैं, और उसका मोड ऑफ फीडिंग क्या होगा, सकिंग होगा. लाइस यानी लाइस जिसे जो ब्लड जनरली खाता है ह्यूमन बॉडी से या कोई एनिमल बॉडी से, और वो कौन से मेथड से खा लेता है, वो सिफोनिंग मेथड से खा लेते हैं. मॉस्क्यूटो मॉस्क्यूटो जो है वो ब्लड जनरली पीते हैं, मॉस्क्यूटोस वगैरह, और वो भी कौन से मेथड से, सकिंग मेथड से. बटरफ्लाई नेक्टर को पीते हैं फ्लावर से, और कौन से मेथड से, सकिंग. हाउस फ्लाई जो जनरली वो लिक्विड फ्रूट्स लेते हैं, जो पाइप उनके सिफोनिंग यानी कि देखो कुछ पाइप जैसा होता है उनके, और वो कोई भी फूड के लिक्विड हिस्से को वो सक कर लेता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिफोनिंग कहेंगे. नाउ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ेंगे. सो ये आपके बुक में ही अमेजिंग फैक्ट कॉर्नर में है. सो स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर बाय हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. स्टारफिश जो है ये कार्निवोरस प्रजाति के है. कार्निवोरस यानी कि जो ओनली डिफरेंट अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होता है, कि वो अदर एनिमल्स या फिश वगैरह के ऊपर डिपेंड होता है, और वो जनरली वो वाले एनिमल्स पसंद करते हैं जिसका हार्ड सेल हो. हार्ड सेल यानी कि जिसका जो सेल वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हो, जैसे कि टॉर्टॉइस हो सकता है या कोई सेल हो सकता है, तो ये जनरली हार्ड सेल वाले एनिमल्स को पकड़ते हैं. आफ्टर ओपनिंग द सेल, द स्टारफिश पॉप आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल. देखो लेट सपोज कोई एक सेल मान लो, ये देखो यहाँ पर एक सेल की फोटो है. अगर ये सेल होता है, ये सेल ऊपर से हार्ड होता है, तो ये क्या करता है, इस सेल को अंदर से खोल लेता है. पहले सेल को पकड़ता है, उसको सेल का जो पार्ट है उसे खोलता है. उसे सेल को खोलने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट पोर्शन होता है, तो वो सॉफ्ट पोर्शन को वो खाने के लिए यूज करता है. वो सेल को नहीं खाता, उसका सॉफ्ट चीज को खा लेता है. अब सॉफ्ट चीज को खाने के लिए उसके मुंह, जो सेलफिश का देखो ये माउथ है, दिस वन इज सेलफिश का माउथ, सॉरी स्टारफिश का माउथ है. सो जो स्टारफिश है अपने माउथ से क्या करता है, अपने पेट को निकाल लेता है. कितना अमेजिंग है देखो, अपने माउथ से पेट को निकाल लेता है, फिर उस सेल के अंदर जो सॉफ्ट वाले पोर्शन होते हैं वो सॉफ्ट वाले चीज खा लेता है. उसके बाद अपना पेट फिर अपने मुंह के अंदर निकल जाता है, फिर वो जो खाना होता है धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है. सो आपने देखो कितना अमेजिंग आपने सीखा कि जो स्टारफिश है वो अपना पेट बाहर निकल सकता है अपने माउथ से, फिर उसे अंदर भी कर लेता है. फिर जो स्टारफिश ने जो खाना खाया वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है. तो ये एक स्टारफिश है, इसका पेट कहाँ से निकला, उसके माउथ से उसका पेट बाहर आ गया. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमंस. सो यहाँ से हमारा मेन टॉपिक जो डाइजेशन इन ह्यूमन के बारे में शुरू होगा. सो ये थोड़ा लेंथी होने वाला है, क्योंकि ये देखो बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के बारे में हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे, सीखेंगे. सो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा. सो स्टार्ट करते हैं. देखो डाइजेशन इन ह्यूमंस.
वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ से खाते हैं, माउथ से खाते हैं, मुंह से। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, इसे हम डाइजेस्ट करते हैं और उससे एनर्जी को हम यूटिलाइज भी करते हैं। द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिशिएटेड, हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी। जो हमारा अनयूज पार्ट होता है वो हम बाहर निकाल देते हैं। उसके तो आपने कभी सोचा है, जो खाना हम जो खा तो लेते हैं उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर वो जाके क्या करता है, एक्चुअली खाने के जो पूरा प्रोसेसिंग हम इधर पढ़ेंगे। द फूड passes through a continuous canal which begins to the buccal cavity, ये अंडरलाइन कर लो। जो फूड है वो हमारा पूरा कॉन्टिन्यूस एक कैनल यानी कि एक सफर पे जाएगा, विच बिगिंस टू अ बकल कैविटी, जो बकल कैविटी पे शुरू होता है। बकल कैविटी यानी कि हमारा माउथ से शुरू होता है एंड एंड्स एट द एनएस, और खत्म का होता है एनएस। ये हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे थोड़ा। आगे चलते हैं। द कैनल कैन बी डिवाइड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, ये जो हमारा कैनल है ना, अभी पढ़ा हमने कैनल। कैनल जो है वो वेरियस कंपार्टमेंट डिवाइड है। फर्स्ट है द बकल कैविटी, सेकेंड फूड पाइप, फूड पाइप को हम साइंटिफिक में लैंग्वेज में ईसोफिगस कहते हैं। थर्ड जो है हमारा स्टमक है। फोर्थ जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिफ्थ जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, एंडिंग विद द रेक्टम एंड सिक्स्थ इज एनस। ओके, इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, क्या ये बहुत लंबा नहीं है। दिस पार्ट टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल, ये सभी पार्ट मिलकर हमारा क्या बनाता है, एलिमेंट्री कैनल, जिसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्ट एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट इनर वर्ल्ड। हम जब खाना खाते हैं हर एक जगह से, देखो फर्स्ट बगल कैविटी में जाएगा, फिर ईसोफिगस में जाएगा, फिर स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे जब जितना वो ट्रैवल करेगा उतना डाइजेस्ट का वो बहुत अच्छे से होगा। सो द इनर वर्ल्ड्स of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, liver and pancreas। इसके अलावा हम हमारे पास हमारे बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियास, ये कुछ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है जो क्या डाइजेशन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कम्प्लेक्स, डाइजेस्टिव जूस है जो जूस है वो कन्वर्ट कर लेता है कॉम्प्लेक्स substance of food into simpler ones. The digestive tract and the associated glands are called together digestive system. So देखो हमारा कुछ ये कंपार्ट कैनल में कुछ कंपार्टमेंट्स है। इसके अलावा हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, लीवर होता है, पैनक्रियास होता है, ये हमारा स्टमक में भी कुछ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होता है जो हमें डाइजेशन करने में हेल्पफुल होता है। और वो सब चीज मिलाकर हम क्या कहेंगे, उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो बाकी हम पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे कि खाना जब हम फूड खा तो लेते हैं माउथ से, उसके बाद पूरा बॉडी में वो कौन से रास्ते से जाता है, कौन से ट्रैक्ट से जाता है और क्या क्या प्रोसेसिंग होता है, वो सब हम पूरा डिटेल्स में करेंगे। सो देखो ये पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देख लो। ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये अक्सर पेपर में ये डायग्राम आपको बनाने के लिए बोले जाते हैं। देखो ये ह्यूमन का बकल कैविटी है। बकल कैविटी यानी कि माउथ बोल सकते हो। उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स, अभी आपने पढ़ा एक सलाइवरी ग्लैंड्स जो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि सलाइवा, सलाइवा यानी कि मुंह में जो हमारा लाल होता है उसे हम सलाइवा कहते हैं, और वो जो सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद खाना जो होता है हम खा तो लेते हैं, उसके बाद एक पाइप से गुजरता है जिसे हम फूड पाइप कहते थे अभी तक, लेकिन अब आप इसे क्या कहोगे, ईसोफेगस कहोगे। उसके बाद जो खाना है वो स्टमक में जाएगा। स्टमक के बाद देखो ये खाना पूरा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके, फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर यही जाके रेक्टम से एनस, फिर ये एक्सक्रीट हो जाएगा। सो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। हम धीरे धीरे पूरा ये जो प्रोसेस है ये पूरा प्रोसेसिंग अभी हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो होता है हमारा बकल कैविटी, जिसे हम माउथ कहते हैं, द माउथ एंड बकल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, जो खाना होता है वो हम माउथ के थ्रू ही स्टार्ट करते हैं, खाना खाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जो हम खाना हमारे माउथ से खाते हैं तो प्रोसेस ऑफ इनटेक फूड मतलब खाने को खाना जब हम खाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। वी च्यू द फूड विद द टेथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीस। हम पहले क्या करते हैं, खाना मुंह पे लेते ही पहले उसे चबाते हैं, च्यू करते हैं, ताकि हमारा जो टीथ है उसे ब्रेक कर देते हैं स्मॉल पीसेस में,
हम जब खाना खाते हैं हमारे दांत क्या करते हैं, उसे बहुत छोटे छोटे टुकड़े में हिस्सा करके उसे स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ब्रेक डाउन करने का ये फायदा होता है कि उसे डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। इच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। हर एक जो दांत है वो हर एक अलग गम्स में ही मतलब प्रेजेंट है। देखो, ये तेज जो है इसका मसूड़े कुछ अलग होगा, ये इस तेज का मसूड़े कुछ अलग होगा। जो माउथ में जो गम्स होता है वो सबके अलग अलग तेज के लिए अलग अलग गम्स होते हैं। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस, सबके दांत अलग अलग दिखने में हो सकता है। किसी का दांत बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, किसी का चौड़ा हो सकता है। तो ऐसे दांत सबके अपीयरेंस जो होता है, टीथ का शेप अलग हो सकता है, लेकिन सब परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और जो दांत है उसके सारे दांत डिफरेंट फंक्शन करते हैं। अकॉर्डिंग दे आर गिवन द डिफरेंट नेम्स, इसके हिसाब से हमने कुछ दांत के डिफरेंट नेम्स दिया है। देखो, पीछे के जो तीन टीथ है इसे मोलर टीथ कहेंगे। ये जो साइड में मोलर के पहले दो यहाँ से दो यहाँ से इसे प्रीमोलर टीथ कहेंगे। ये है, और ये वाला होगा कैनाइन टीथ, और सामने के जो चार टीथ है इसे हम इंसिसर टीथ कहेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बताना चाहूंगी मैं। देखो, ये हमारे प्रीमोलर स्टेट है, उसके बाद हमारा पीछे जो होता है वो मोलर टीथ होते हैं, कैनाइन टीथ साइड में होता है, और इंसिसर टीथ सामने के जो चार टीथ होता है उसे हम इंसिसर टीथ कहते हैं। देखो, ये प्रीमोलर ऐसे दिखने में होता है, ओके। और मोलर जो है वो डबल डबल होता है, मतलब इसे प्री मोलर के ही डबल से हम मोलर कहते हैं। इंसिसर जो टीथ होता है वो फ्लैट सा होता है थोड़ा सा, और कैनाइन जो होता है वो बहुत शार्प टीथ होता है। ये चारों टीथ हमारे सबके माउथ में प्रेजेंट होते हैं। एक एक करके सीखते हैं क्या होता है, किसका काम क्या होगा। इंसिसर का देखो, इंसिसर आर द शार्प टीथ at the front of the mouth that bite into food and cut it into small pieces. They are flat with a thin edge. जो इंसिसर टीथ होता है वो हमारे सामने टीथ होता है। देखो, जो इंसिसर है ये हमारे सामने के ये जो चार टीथ है इसे हम इंसिसर टीथ कहेंगे। जो हमारे जनरली क्या करता है, हमारे माउथ के सामने होता है, ये हमारे खाने को कट करने में हेल्प करता है। जैसे आप रोटी ले लेते हो तो रोटी को कट करते हो जब आप सामने के इंसिसर वाले टीथ जनरली यूज करते हो। ये जनरली फ्लैट शेप का होता है और बहुत ही पतले होते हैं। नेक्स्ट है कैनाइन्स। कैनाइन्स आर द शार्प पॉइंटेड टीथ विथ सिट नेक्स्ट टू द इंसिसर। कैनाइन देखो, ये वाला है, ये बहुत शार्प है, पॉइंटेड है। ये इंसिसर के बाद में ये होता है, ये चार इंसिसर है ना, उसी के बाद देखो ये हमारा कैनाइन टीथ है, ओके। कैनाइन आर द लॉन्गेस्ट ऑफ द ऑल टीथ। सारे दांतों से लॉन्गेस्ट कौन सा टीथ होता है, कैनाइन टीथ होता है। एंड पीपल यूज देम टू टीयर फूड। पीपल खाने को फाड़ने के लिए, मतलब कुछ हार्ड चीज को या कुछ चीज को टीयर करने के लिए कैनाइन टीथ को यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्री मोलर आर बिगर देन द इंसिसर एंड कैनाइन। They have many rich and help chew and grind up food. Premolar teeth इसे कहते हैं। ये बाकी teeth से थोड़ा चौड़ा होता है, जैसे इंसिसर और कैनाइन से थोड़ा सा चौड़ा है। देखो इसमें, ये जनरली ग्राइंड करने के लिए यूज होता है। मतलब कुछ चीज जो नट्स वगैरह होता है आप उसे दांत में जाकर ग्राइंड करते हो, थोड़ा पीसने में हेल्प करता है। ये प्रीमोलर है। लास्ट है मोलर टिप। ये वाला है हमारा मोलर टिप, जो प्रीमोलर के ही थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है। ये डबल टिथ होते हैं मोलर टिथ। द बिगेस्ट ऑफ ऑल टिथ, ये सबसे बड़े होते हैं। मेरे सभी दांतों में से सबसे बड़े बड़े दांत होते हैं ये। दे हैव ए लार्ज, ये बहुत बड़े होते हैं। फ्लैट सरफेस एंड रिच विथ अलाउ देम टू च्यू फूड एंड ग्राइंड इट अप। ये हमें खाना चबाने में हेल्प करता है और इसे ग्राइंड करने की, यानी कि और भी अच्छे से पीसने में मोलर टिथ हमारा बहुत यूजफुल होते हैं। आई होप आपका टिथ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। ये सारे टिथ हमारे जो माउथ में, सबके माउथ में ही ऐसे सारे डिफरेंट डिफरेंट चार पार्ट के टिथ हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड एंड लुक इनटू द मिरर। आपको अपने हाथ धोने हैं ताकि आपके माउथ में जो जम्स ना चले जाए आपके हाथ के थ्रू। उसके बाद आपके अपने अपने दांतों को गिनना है। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। आपको अपने इंडेक्स फिंगर को फिंगर के हेल्प से आपको दांत को टच करके गिनना है। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड। आपने चार टाइप है, आपने भी सीखा, तो चार टाइप में से कौन कितने टाइप के अपने दांत अपने प्रेजेंट है वो देखा। टेक ए पीस ऑफ एन एप्पल एंड ब्रेड एंड ईट इट। आप एक एप्पल के पीस लो और एक ब्रेड के पीस लो और उसे चबाओ। विच टिप डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। आप ये नोटिस करो कि आप कौन से टिप एप्पल को कट करने के लिए और ब्रेड को
कट करने के लिए यूज करो और कौन सी चीज बाइट करने के लिए यूज करो। एंटर विच वन ऑफ इज पियर्सिंग एंड टीयरिंग, कौन सा दांत आपको पियर्स कर रहा है, कौन सा आपका टीयर कर रहा है। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, और ये भी फाइंड करो कि कौन से वाले दांत आपके च्यू और ग्राइंड करने में हेल्प कर रहे हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2, अपने जो आपको रिकॉर्ड करना है आपके ऑब्जर्वेशन को कि कौन से दांत कहाँ पर है। नंबर ऑफ टीथ लोअर जॉ में है, अपर जॉ में। देखो कटिंग और बाइटिंग के लिए कितने दांत होंगे, नंबर ऑफ टीथ अपर जॉ में कितने हैं, अपर जॉ यानी कि ऊपर के हिस्से में कितने हैं, लोअर जॉ यानी कि नीचे, और फिर टोटल कितने हैं, ये आपको टेबल में फिल करना है। चलो टेबल को फिल करते हैं। सो कटिंग एंड बाइटिंग के जो टीथ है हमारे लोअर जॉ में 4 टीथ है नीचे की तरफ, और ऊपर अपर जॉ यानी कि ऊपर की तरफ भी 4 टीथ है। तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हुए कटिंग और बाइटिंग के लिए, नंबर ऑफ इज 8। सो पियर्सिंग एंड टीयरिंग के लिए हमारे लोअर जॉ में 2 है, साइड में जो इंसिसेट टीथ है वो हमारे जो हमारा जो कैनाइन वाला टीथ है वो हमारा लोअर में 2 है, अपर जॉ में भी 2 है। सो टोटल नंबर ऑफ टीथ क्या है 4। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ कितने हैं हमारे 10, और अपर जॉ में भी 10, लोअर जॉ में भी 10, यानी कि जो प्रीमोलर और मोलर जो टीथ है ये नंबर ऑफ नीचे 10 है, ऊपर की तरफ भी 10 है। सो नंबर ऑफ टीथ कितने हो गए हमारे 20। सो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टीथ पूछे तो कितना होगा 20 और 8 + 4 सबको सम करो। ओके, हमारे टोटल नंबर ऑफ टीथ हमारे माउथ में 32 है। नाउ कम टू द ब्लू बॉक्स इन पेज नंबर 30। सो मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ के बारे में हम जानेंगे। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो, कुछ साल पहले आपके सारे दांत टूट जाते थे यानी कि गिर जाते थे, आपको याद होगा। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। जो पहला हमारा दांत निकलता है वो इन्फेंसी यानी कि हम जब बच्चे होते हैं उसी टाइम हमारा पहला दांत निकल जाता है, और वो फिर कब फॉल ऑफ होता है यानी कि टूट जाता है जब हमारा एज जनरली 6 से 8 के बीच में होता है, तब हमारा दांत जो होता है वो हमारे दांत टूट जाते हैं। तो एज लिख लो यहाँ पर, एक तो 6 to 8 ये अंडरलाइन करो। और हमारा फर्स्ट दांत कब ग्रो करता है वो इन्फेंसी टाइम यानी कि बचपन में ही, बहुत छोटे 6 या 8 मंथ से ही जनरली दांत हमारे आना शुरू हो जाता है। दिस आर टर्म मिल्क टीथ, वो जो दांत बचपन में आ जाते हैं उसे हम मिल्क टीथ कहते हैं, और वो कब टूट जाते हैं जब हमारा एज 6 से 8 के बीच में होता है, तब हमारा वो दांत टूट जाते हैं। सो इसे हम कौन सा दांत कहेंगे, मिल्क टीथ कहेंगे। देन द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस देम आर द परमानेंट टीथ। उसके बाद जब 6 से 8 साल के बीच जब आपका दांत गिरा होगा, टूट गया होगा, उसके बाद नए से नया दोबारा दांत आ गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, परमानेंट टीथ। वो जनरली परमानेंट होता है क्योंकि वो हमारा थ्रू आउट लाइफ चलता है, जब तक हमारे एज नहीं हो जाते तब तक हमारे क्या परमानेंट टीथ होते हैं, और ये पूरे लाइफ में होते हैं। और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, ये या तो गिर जाते हैं जब बहुत एज हो जाते हैं तब वो दांत गिर जाते हैं, जैसे बचपन में हुआ था 6 से 8 साल के बीच जैसे दांत टूट जाता है, वैसे ही बहुत ओल्ड एज में वो टूटता है, या तो कुछ डेंटल डिजीज यानी कि दांत में कुछ प्रॉब्लम हो तब वो डेंटल डिजीज की वजह से वो टूटते हैं, अदरवाइज परमानेंट टीथ कभी भी नहीं टूट जाता। तो मिल्क टीथ जो होता है वो इन्फेंसी के टाइम ग्रो होता है, और वो जनरली 6 से 8 ईयर्स के बीच में वो फिर टूट जाता है। देन उसके बाद हमारा परमानेंट टीथ आता है जो हमारा पूरे लाइफ तक चलेगा। जस्ट वो बस वो अगर कोई डेंटल डिजीज हो तभी टूटेगा, या तो बहुत एज हो जाए तभी टूट सकता है। सो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ का भी जो डिफरेंस बिटवीन है ये भी हमारे पेपर के बेसिस में इम्पोर्टेंट है। आवर माउथ हैज द सलाइवरी ग्लैंड्स विथ सीक्रेट सलाइवा। हमारे माउथ पे कौन से ग्लैंड्स है, सलाइवा ग्लैंड्स है जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा यानी कि जो हमारे मुंह में लाल होते हैं, यानी कि एक तरह से थूक समझ लो। सो वो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारा प्रोड्यूस करता है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? सो सलाइवा कैसे हमारे एक्शन को काम करता है वो हम थोड़ा सा जानेंगे। लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी 2.3, यहाँ पर एक एक्टिविटी 2.3 है। Take 2 test tube, label them A and B. In the test tube A, put 1 teaspoonful of boiled rice. In test tube B, keep 1 teaspoon of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. Add 3 to 4 ml of water in both the test tube. Now pour 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube and observe. देखो आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब
ए, दिस वन इज टेस्ट ट्यूब ए एंड दिस वन इज टेस्ट ट्यूब बी। आपको करना है क्या, राइस को बॉईल करना है, बॉईल करके इसमें कुछ राइस, बॉयल राइस सबको डालना है, और टेस्ट ट्यूब बी में आपको करना क्या है, बॉयल राइस को ही थोड़े 3 से 5 मिनट के लिए आपको च्यू करना है, यानी कि चिबाना है, अच्छे से चिबाओ के फिर उसके जो पीसेस होंगे उसको इसमें डालना है टेस्ट ट्यूब बी में। सो टेस्ट ट्यूब ए में करना क्या है, बॉयल राइस को एज इट इज डालना है, और टेस्ट ट्यूब बी में करना क्या है, आपको बॉयल राइस को चिबो के डालना है। ओके, उसके बाद करना है कि उसमें थोड़े थोड़े से 3 to 4 ml वाटर डाल लेना। उसके बाद आपको 2 से 3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन दोनों ही सॉल्यूशन में डालना है। और एक बार रिपीट करती हूँ, जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें आपको करना क्या है, बॉयल राइस डालना है, फर्स्ट है। टेस्ट ट्यूब बी में आपको क्या डालना है, टेस्ट ट्यूब बी में आपको बॉयल राइस डालना है, लेकिन आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट, आपको उसे चबाना है 3 से 5 मिनट, उसके बाद उसे टेस्ट ट्यूब बी में डालना है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, एड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में 3 से 4 ml आपको वाटर डालना है। उसके बाद नाउ 4 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब। देन उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है, देन उसके बाद आपको 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन दोनों टेस्ट ट्यूब में डालना है, उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है। व्हाई इज देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स, डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट एंड योर टीचर, द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। अब देखो, आपको पता है कि जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो स्टार्च को, अगर स्टार्च प्रेजेंट हो तो उसका कलर कर देता है डार्क वायलेट कलर कर देता है। देखो, जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें कलर हो गया डार्क वायलेट, बट टेस्ट ट्यूब बी में कलर क्यों नहीं हुआ, जबकि दोनों में ही बॉयल राइस था, बस फर्क इतना था कि इसमें बॉयल राइस है, इसमें चिबो के डाला है। जिसमें बॉइल्ड राइस है उसका कलर जो है वो वायलेट हो गया, क्योंकि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। लेकिन जब हमने जो च्यू किया बॉइल्ड राइस को, तो हमारा सलाइवा क्या करता है, जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसे शुगर में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च तो अब है ही नहीं, अब उसमें कौन सा चीज है, शुगर है। इसलिए उसका कलर डार्क वायलेट नहीं आया, समझे। सलाइवा क्या काम करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। दिस वन इज इम्पोर्टेंट लाइन फॉर यू। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द टंग। टंग हमारा क्या कहते हैं, जीभ कहते हैं जिसे। द टंग इज अ फ्लेसी मस्कुलर ऑर्गन, ये एक फ्लेसी मतलब पूरा फ्लेसी सा होता है, मस्कुलर ऑर्गन है, अटैच टू द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। ये पूरा हमारे गले से शुरू होता है ना, बकल कैविटी से अटैच है पूरा टंग। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन। ये जो जीभ है हमारा बस गले में ही एक बकल कैविटी में अटैच है, उसके अलावा वो पूरा फ्री है, हम कहीं भी अपने जीभ को रोटेट कर सकते हैं। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन ऑफ टंग यानी कि टंग काम कौन सा करता है, आपको पता है। वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, एकदम बात करने के लिए टंग को यूज करते हैं। अगर देखो, अगर आप अपने टंग को पकड़ के कुछ बात करने की कोशिश करो, नहीं हो पाएगा, क्योंकि टंग हमारा रोटेट कर रहा है हमारे मुंह के अंदर, इसलिए हम टॉक कर सकते हैं। Beside it mix saliva with the food during chewing and helps in swallowing food. इसके अलावा ये हमारा जो सलाइवा है, हमारे मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करता है, इससे सलाइवरी को मिक्स करने में हेल्प करता है। उसके अलावा आपको खाना खाना जो आप च्यू कर रहे हो या खाना मुंह में रोटेट कर रहे हो, फिर निगलने में, स्वेलो फूड करने में भी, निगलने में भी टंग हमारा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विदाउट टंग, ये तो बहुत बेसिक है। हम जो हमारा खाना होता है उसका टेस्ट करते हैं किसके थ्रू, टंग के वजह से। टंग में ही हमें पता चल जाता है कौन सा चीज़ स्वीट होता है, कौन सा बीटर है, कौन सा शोर है, तो हमें टंग के ही मदद से, टेस्ट बड होता है उसके मदद से हमें पता चल जाता है। टेस्ट बड यानी कि बीटर, सोर, सॉल्टी, स्वीट, ये सारे हमारे टेस्ट बड है। वी कैन फाइंड आउट पोजिशन ऑफ टेस्ट बड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करना होगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमारा टेस्ट बड प्रेजेंट है। देखो, एक्टिविटी 2.4 पहले पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच शुगर सॉल्यूशन बनाना है आपको, एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है, एक लेमन सॉल्यूशन बनाना है, और एक नीम लीफ को क्रश करके या बीटर गोट यानी कि करेले को क्रश करके उसका जूस बनाना है। तो अगर आप समझ गए होंगे कि शुगर सॉल्यूशन यानी कि उसमें स्वीट होगा, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि वो थोड़ा सॉल्टी से होगा, लेमन जूस जो थोड़ा सोर खट्टा होगा, और जूस ऑफ क्रश नीम लीफ और बीटर गोट उसका टेस्ट बीटर होगा।
करवा होगा. So blindfold one of your classmates and ask her him to take out the tongue and keep it in straight and flat position. Then आपको अपने कोई दोस्त के आंख में पट्टी बांध के क्लासमेट्स के उसे कहना क्या है कि जीभ को बाहर निकाले स्ट्रेट पोजीशन में, और आपको बिना दे जो आपके फ्रेंड को बिना देखे उसे को टेस्ट करना होगा और बताना होगा ये कौन से चीज है. यूज क्लीन टूथपिक to put the above sample one by one on different areas of the tongue as shown in figure. Use a new toothpick for each sample. So आपको एक टूथपिक के हेल्प से थोड़े थोड़े ड्रॉप आप नए फ्रेंड के जो टंग है उसमें आपको पुट करना है और उसको पहचानना होगा कि कौन सा टेस्ट किसके लिए है. और हाँ, याद रखना कि जो आप बीटर के लिए एक टूथपिक यूज़ किया, सो शुगर के जो शुगर सॉल्यूशन होगा उसके लिए अलग टूथपिक यूज़ करके सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए अलग टूथपिक यूज़ करोगे. Ask the classmate which area of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter situation. आपको फ्रेंड को डिटेक्ट करना होगा कि कहाँ पर स्वीट है, कहाँ पर सॉल्टी है, कहाँ पर सोर है और कहाँ पर बिटर है. ये आपको फ्रेंड को पता करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा. ओके, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेवल फिगर 2.6. देन आपको अपना ऑब्जर्वेशन करके उसके बाद इस जो डायग्राम है 2.6 में इसको वो आपको लेवल करना है. ये सो लेवल करते हैं. देखो, हमारे जो टंग के ये साइड और इस साइड में ये सोर समझ आएगा. जो हमारा टेस्ट बड होगा सोर का इस साइड है, यानी कि खट्टा. सॉल्टी जो है हमारा टंग के फ्रंट के हिस्से में साइड में होगा, यहाँ पर हम सॉल्टी फील करेंगे. स्वीट जो है हमारा टंग के जो एकदम बिल्कुल फ्रंट पार्ट में, वहाँ पर हम स्वीट समझ सकेंगे. और बीटर जो है हमारा एंड पार्ट ऑफ द टंग, यहाँ पर हम बीटर समझ पाएंगे. ये भी हमारे डायग्राम में आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ लेते हैं, तो ये भी आप एक बार नोट कर लो.